Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Today, myself Vedika Gupta, a 9-year-old girl, steps into the world of podcast. On my channel, let's get chatty with Vedika. New beginnings, new people, and I promise myself and to my audience to bring out the best, useful, inspiring, and empowering interviews. My very first guest is Dr. Rashi Mishra, a famous gynecologist who has been helping and inspiring many women to regain their fertility and to begin a new family. Please welcome Dr. Rashi Mishra. Hello, ma'am. Hi, Vedika. So today to start, as a young girl, I am curious to know about first periods, which is called menarche. Could you please throw some light on it? वेदिका, बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारी एज के बच्चे पॉडकास्ट करके इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मुझे इन पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बच्चे यदि खुद आके क्वेश्चन पूछें तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, इम्पॉर्टेंट है जो menarche रहती है, यूजुअल एज उसकी बेटा 9 इयर्स से 14 इयर्स के बीच में। If it is occurring before 9 years or if there is no period till 14 years, ये दोनों ही चीजें abnormal है। Okay? Okay. Is it something to get scared of? नहीं, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा। ये सभी लोगों को, जैसे आप अभी छोटे हो, बड़े होगे, मम्मी को, आपके क्लास टीचर्स को, आपके सब्जेक्ट टीचर्स को, सभी जितनी फीमेल्स हैं, बड़ी दीदियां, मौसी, आंटी, सबको होते हैं। दिस इज बिल्कुल 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 नॉर्मल चीज, कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। Okay, thank God. What are the symptoms of forthcoming periods? फोर्थकमिंग पीरियड के सिम्टम्स जैसे तुम्हें हल्के से पेट में नीचे क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट थोड़ा फूला फूला लग सकता है, और लूज मोशन भी कुछ लोगों को होते हैं, हल्की फुल्की वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, और थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट से ब्लड स्टार्ट हो सकता है। फिर ये चीज 3-4 दिन चलेगी और बंद हो जाती है। Alright. What are the hygiene levels we should maintain? सबसे इम्पॉर्टेंट है, पीरियड आते हैं तो मम्मा को बताना है, आपको सैनिटरी नैपकिन्स हर 4-5 घंटे में चेंज करना है। जैसे स्कूल जा रहे हैं हम, तो फ्रेश पैड लगा के गए, और स्कूल में यदि डर्टी हो जाता है, जैसे सेकेंड और थर्ड डे थोड़ा फ्लो ज्यादा रहता है, कुछ लोगों को फर्स्ट डे ही ज्यादा रहता है, तो फ्लो यदि ब्लड का ज्यादा है तो हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। जब पैड चेंज करना है तो ख्याल रखना है, यदि हम बाहर हैं तो क्लीन नहीं करना है बाहर के टॉयलेट्स में। घर में है तो डेफिनेटली वॉश करना है, प्लेन वाटर से वॉश करना है, और एक ही पैड जैसे सोक नहीं हुआ 3rd 4th, कभी कभी बच्चों को 6th डे तक भी पीरियड होता है, तो यदि सोक नहीं हो रहा है पीरियड, पैड आपका नहीं सोक हो रहा है, तो चेंज जरूर करना है। यदि कोई ईचिंग की प्रॉब्लम होती है तो मम्मा को बताना है, ताकि वो फिर हम लोगों से पूछ के, यदि कुछ चीज ज्यादा हो रही है, रैश क्रीम या कुछ देने की जरूरत है, तो वो स्टार्ट कर सकें। Okay. Is it okay to be communicative about it? जरूर, बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे मैंने सबसे पहले क्या बोला, आप इस बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि फिर गलत तरीके से गलत चीजें, गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगना बैड है। आपको पूछ लेना, सही बात बताएंगे, और इससे बिल्कुल नहीं वो होना चाहिए कि क्या बात करें कि नहीं करें, ये तो नेचुरल चीज है, सबको हो रही है, इसके बारे में बिल्कुल बात करना चाहिए। Okay. If we are late with our periods, what should be the health tips? यदि बहुत लेट हो रहा है, जैसे 1 वीक 10 डेज से ज्यादा हो रहा है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब शुरू होते हैं मेंसेस तो 2 साल तक के बेटा ऐसा रहता है कि पीरियड लेट भी हो सकते हैं। एक बार पीरियड आया, 6 महीने तक के पीरियड नहीं आया, लेकिन 2 इयर्स के बाद, मेंसेस सेट होने के 2 साल के बाद पीरियड साइकिल्स रेगुलर हो जानी चाहिए। यदि स्टिल वो इररेगुलर है, इररेगुलर मतलब लेट हो रही है, जल्दी हो रही है, तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, मम्मा के साथ जाके वो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, तो वो चीजें भी देख लेंगे। और एक जरूरी चीज, यदि इररेगुलर पीरियड हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, तो 2 साल के पहले भी मिलना है। यदि पेन बहुत ज्यादा है तो भी मिलना है डॉक्टर से, उसको सहन करते हुए घर में नहीं रहना है, ठीक है? Okay.
Can you please guide us about medicines which should be taken if required? सिंपल पेन किलर्स ले सकते हैं बेटा, लेकिन यदि पेन हो रहा है या पेन किलर की ज्यादा जरूरत पड़ रही है और पेन किलर के बाद भी एक आध डोज लेने के बाद भी पेन रह रहा है, तो इट्स बेटर कि आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से मम्मा के साथ जाके कंसल्ट कर लो। वो कुछ ऐसा खास नहीं करेंगे, वो सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपका घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। और हो सका यदि जरूरत होगी तो हम कुछ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यदि पेन ज्यादा हो रहा है, मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। After periods, what should be my change in lifestyle and diet? पीरियड शुरू होने के बाद बेटा हमें थोड़ा सा अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप ग्रोथ के सबसे फास्ट फेज में हो, आप छोटे बच्चे से बड़े होने वाले हो, तो बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, अच्छे से स्लीप लो। 8 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स की स्लीप अनइंटरप्टेड बहुत जरूरी है। वाटर इंटेक अच्छा रखो, 8 to 10 ग्लासेस इन अ डे बहुत जरूरी है। आउटडोर एक्टिविटी 1 घंटे की बहुत जरूरी है। खेलना कूदना, लटकने वाले गेम्स, रैकेट गेम्स, जो भी आपको अच्छे लगते हैं ये करना जरूरी है। बिकॉज ये अब आपकी हाइट का भी लास्ट मतलब स्पर्ट होगा और उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है 1-2 साल बाद। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि तुम अच्छे से खेलो कूदो, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो और नो जंक फूड, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं तो वंस इन अ मंथ चीट मील चलेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जंक फूड अवॉइड करना है, कार्ब्स बहुत ज्यादा अवॉइड करने हैं, ऑयली फूड अवॉइड करना है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। Alright. Lastly, do's and do nots. ड्यूरिंग पीरियड्स देखिए ऐसा कुछ मना नहीं है बेटा कि ये नहीं करना है या ये करना है, लेकिन यदि आपको पेन ज्यादा है तो आप रेस्ट लीजिए। हॉट फोमेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग से थोड़ा सा पेट की सिकाई कर लिया, थोड़ा उस दिन फिजिकल एक्टिविटी कम रखिए, ठीक है। बाकी ऐसा कोई चीज की ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है कि ये नहीं करना है। बस हमें हमारी हाइजीन का ख्याल रखना है, हमें आयरन इंटेक अब बढ़ाना है, ये चीज मैं मिस कर गई। हरी सब्जी दोनों टाइम, सैलेड नींबू डाल के अच्छे से, ठीक है। ये अनार या सेब रोज एक अच्छा वाला फ्रूट जरूरी है। ये सारी चीजें अब आपको अपने आयरन इंटेक को, ताकि ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया ना हो जाए, तो ये जरूरी है कि आप अपनी अच्छे से डाइट रखो। तो ये जरूरी है, डूज में ये जरूरी है कि डाइट अच्छी रखनी है, हाइजीन रखनी है। डोंट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई चीज अवॉइड करें, हम सब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पेन हो रहा है तो उस दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बस, और कुछ ऐसा खास नहीं है। Alright. Thank you so much, Dr. Rashi. After such an enlightening session, I am sure me and my audience will not be scared of it and will understand that it is an essential part of hormonal balance and a woman's growth. Once again, a big thank you for being on my show. It was a pleasure talking to you. On my show, Let's Get Chatty with Vedika. Don't forget to like, subscribe and hit that bell icon to stay updated on my latest videos.